के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे वही निवेदन कि हर रोज रात को महत्वपूर्ण विषय को लेकर के किसी गेस्ट के साथ या अकेले मैं लाइव करती हूँ। बड़े ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं। जरूर जुड़ा कीजिए इन सेशन से। किसी कारण से रात्रि में ना देख पाए कभी आप, तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के जरूर देखा कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और चलिए एक बार फिर से बात की जाए अरविंद केजरीवाल जी का के बारे में। आज का जो दिन है ना, सडजी को समर्पित हो गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार इन्होंने और इनके साथियों ने इतने ज्यादा किए हैं कि इस पर यदि हम हर दिन भी बात करें ना, दिन में 4-5 बारी, तो भी कम पड़ेगा। खुद को कट्टर ईमानदार बोलने वाले केजरीवाल और उनके साथियों की जो कलई है, एक के बाद एक जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो खोलती चली जा रही है। एक इनके बहुत ही बेहया, कानून को ठेंगा दिखाने वाले, भ्रष्टाचार में नंबर 1 जो हैं, ऐसे दिल्ली में बैठे हुए एमएलए हैं ओखला से, और नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। नाम है अमानतुल्ला खां। अमानतुल्ला खां खुद तो एक नंबर के, मतलब नेक्स्ट लेवल वाले आदमी हैं, लेकिन इनका जो बेटा है वो भी कोई कम नहीं है। वो उस सिंड्रोम में जीता है। जानता नहीं तू मेरा बाप कौन है? जब दिल्ली पुलिस में कभी उसको कोई पकड़ ले, जब वो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा हो या बिना उस कागजात के गाड़ियां चला रहा हो, तो सीधे सीधे बोलता है अरविंद केजरीवाल मेरे अंकिल हैं और अमानुतुल्ला खान मेरे अब्बू हैं, हाथ नहीं लगाना। लेकिन उसके बाद डंडे पड़ते हैं। पर ये इनकी सोच है। बैकग्राउंड इसलिए बता दी ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अब ये अमानुतुल्ला खान जो एक बार जेल जा चुका है, जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसीज एकदम बड़े कड़क तरीके से एक्शन कर रही हैं, वो मुसीबत में फंस गया है। क्योंकि इसकी मुसीबतें वक्फ बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार वाला मामला है उसमें बढ़ गई हैं, क्योंकि अमानतुल्ला खान समेत टोटल 11 लोगों के ऊपर जो चार्जशीट है वो दाखिल सीबीआई ने कर दी है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। ये जो आदमी है ना, इसने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को अपनी बपौती समझ के रखा हुआ था। लूट खसौट के खा गया था ये वक्फ बोर्ड को। और यही वो लोग हैं जिन्होंने, जब वक्फ में संशोधन हुआ और ये बोला गया कि गरीब लोगों की प्रॉपर्टी अमानतुल्ला खान जैसे लोग जो खा रहे हैं, हड़प रहे हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर अंकुश और लगाम लगनी चाहिए, तो इन्होंने हाय तौबा मचा दी, इन्होंने हल्ला मचा दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने ही समाज के गरीब मुसलमानों को दबा करके भी ऐशो आराम और अय्याशी वाली जिंदगियां जी रहे हैं वक्फ के नाम पर। तो इसने भी बड़े लंबे समय तक वक्फ बोर्ड दिल्ली का जो है बड़ा रिच है, उसका हेड बन करके वहां पर मतलब 35-36 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया, उस पर भी मैं आऊंगी। उसके अलावा वक्फ के अंदर कुछ नियुक्तियां करी, और वो नियुक्तियां इसने क्या करी? अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की करी। और उसी मामले में अब इसके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A(D) और 13(2) के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। और अब इस मामले के अंदर चलेगा साहब प्रॉपर तरीके से ट्रायल। और ट्रायल जब चलेगा तो ये भाई साहब फंसेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़े संकट में इस वक्त फंस चुका है, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। मामला क्या है आप ये भी समझ लीजिए। 2016 से 2021 तक जब इसके माई बाप आका अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कर्ता धर्ता मालिक थे, तभी ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना। और तब इस आदमी ने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, उनको वक्फ के विभिन्न पदों पर इलीगल तरीके से नियुक्त कर दिया था। और ऑब्वियसली इलीगल तरीके से नियुक्त किया, उनको खूब तनख्वाहें दी, तो उससे जो सरकारी खजाना कोष था उसको नुकसान हुआ। अब सीबीआई ने यह बोला कि जितनी भी ये अपॉइंटमेंट हुई है उनमें किसी भी नियम का पालन नहीं करा इस अमानतुल्ला खान ने। कोई भी पारदर्शी जो प्रक्रिया होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, उसको नहीं अपनाया, उसको मेंटेन नहीं किया। टोटल 41 अपॉइंटमेंट हुए, उसमें से केवल 22 के लिए ही विज्ञापन दिए गए थे। जब भी कोई नौकरियां दी जाती हैं कहीं पर भी, किसी बोर्ड के अंदर, किसी सरकारी जगह पर, इवन प्राइवेट जगह पर, तो उसकी बकायदा जो नियुक्तियों की जो विज्ञप्तियां होती हैं वो आती हैं, उसके बड़े बड़े एड्स आते हैं, और फिर खुले ऐड होते हैं। लोग वहां पर अपने सीवीज भेजते हैं, अप्लाई करते हैं, और ट्रांसपेरेंट तरीके से नियमों के तहत वहां पर उसके बाद
लोगों की छटनी होती है, नियुक्तियां होती है, लेकिन वहां पर यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये जो 22 लोगों के लिए विज्ञापन दिया गया उसमें भी झोल है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है ना। बड़े ही मतलब पिताजी का राज, अपने अब्बू का राज समझ करके इन्होंने यहां खूब रंज के अपने रिश्तेदारों को लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया। और इस मामले के अंदर अब ये व्यक्ति फंस चुका है, मतलब अच्छी तरीके से ये फंस चुका है, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। किन किन धाराओं के तहत इस पर आरोप तय हुए हैं ये भी आप समझ लीजिए। दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने आप नेता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो मैंने आपको पहले अभी बताया था 13A(d) व 13(2) के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले में अब आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक छवि है ना, इस पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। वैसे एक बार फिर से सवाल खड़े होने की बात नहीं है, ये लाइन मैंने गलत लिख दी है, ये तो सवालों के घेरे में है ही। इनकी छवि भ्रष्टाचार करने वालों की है, इनकी छवि भ्रष्टाचार मुक्त की नहीं, भ्रष्टाचार युक्त वाली। और ये लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार के महारथी हैं, भ्रष्टाचार के नेता हैं, ये बात हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब अमानतुल्लाह खान के लिए एक और बड़ी मुसीबत हो गई है। 18 जुलाई को अभी 2025 में ही पिछले महीने सीबीआई ने इसी मामले के अंदर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी और उसमें अमानतुल्लाह खान और इसके साथ जो इसके 10 और भ्रष्टाचारी साथी हैं उनके खिलाफ और एक्स्ट्रा जो एविडेंसेस हैं वो प्रस्तुत करे हैं कोर्ट के अंदर। और जांच में उन्होंने बोला है कि यह पता चला है कि खान ने बोर्ड के सीईओ सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों की नियुक्ति करी है। मतलब टॉप टू बॉटम, सीईओ टू पियन, सारे के सारे खान के लोग हैं। जैसे खान की बपौती है, ये जो वक्फ बोर्ड है यह अमानतुल्लाह खान की बपौती नहीं है और ना ही अमानतुल्लाह खान जैसे जो निरंकुश पावरफुल भ्रष्टाचारी लोग हैं इस समाज के अंदर उनकी बपौती। किसी गरीब मुसलमान की भर्ती नहीं हुई है, किसी बाहर के मुसलमान की भर्ती नहीं हुई है, इसी के सारे रिश्तेदार वहां पर चले गए। और यह बोला गया है कि जो ये नियुक्तियां हुई हैं वो एकदम गलत तरीके से हुई हैं, जिसमें जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ 20-21 लोगों के विज्ञापन दिए गए, वो विज्ञापन असल में बाद में नियमों को ताक पर रख करके दिए गए। यानी जब ये मामले हो गए तब बाद में कुछ विज्ञापन दे दिए और वो भी ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को एकदम किनारा करके दिए गए। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ जो नियुक्तियां थी उनको वैध दिखाने के लिए 24 अप्रैल 2016 को उर्दू अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए, लेकिन ये केवल औपचारिकता थी। कुछ उर्दू न्यूज़पेपर थे उसमें विज्ञापन डाले गए, ठीक है। और ये कब डाले गए? जब इन भ्रष्टाचारी को पता लग गया, इस आदमी को, कि भैया मेरी तो लंका लगने वाली। अब इस मामले में जो ये इसके ऊपर केस है इसमें ये केवल सीबीआई वाले एंगल से नहीं फंसा है, ईडी के एंगल से भी फंसा है। ईडी ने इसको 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार भी किया था अमानतुल्लाह खान को, लेकिन नवंबर 2024 में एक अदालत ने इसको अभियोजन स्वीकृति की कमी के कारण बेल दे दी थी। ठीक है, बेल दे दी, कोई बात नहीं, दे दी, लेकिन अभी तो ये भाई साहब फंसेंगे। ईडी वाला जो इसके ऊपर मामला चल रहा है वो मामला नियुक्तियों से भी बड़ा मामला है। वो क्या मामला है? ईडी का यह दावा है कि खान ने अवैध नियुक्तियों और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अनुचित पट्टे से 36 करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर किया है, जिसे उनके सहयोगियों के नाम पर संपत्तियों में निवेश किया गया। इस आदमी ने क्या किया, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इसने लीज पर देना आरंभ कर दिया, जैसे इसके अब्बू की बपौती, जैसे इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। ये तो वो लोग हैं वक्फ के नाम पर कहीं पर भी रुमाल डाल देंगे और बोलेंगे कि भैया वक्फ बाय बोर्ड और ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये तो पार्लियामेंट को भी बोलते हैं ना ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा जो एयरपोर्ट है उसको भी बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, लटियंस का जो इलाका है उसको भी अमानतुल्लाह खान बोलता है हमारी प्रॉपर्टी है। पूरा देश ही वक्फ की प्रॉपर्टी है भाई। आपका मेरा घर भी अमानतुल्लाह खान का वश चले तो बोल दे कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। ऐसे तो मक्कार और भ्रष्टाचारी किस्म के ये लोग। तो इसने वक्फ की जो दिल्ली की प्रॉपर्टीज हैं उनको लीज पर दिया, उससे 36 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाए और उसके बाद अपने सहयोगी रिश्तेदारों के नाम पर उसको इन्वेस्ट कर दिया, उससे जमीनें आदि खरीदी। और इस मामले में ईडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये फंसेगा, ये बहुत बुरा फंसेगा, इसको कोई बचाने वाला है नहीं, ये बचेगा नहीं और ये व्यक्ति डेफिनेटली सजा का पात्र है।
अमानुतुल्लाह खान, ये एक नंबर का गुंडा किस्म का भी व्यक्ति है। जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूं। ओखला में इसने हाहाकार मचाया हुआ है और जैसा बाप वैसा बेटा है। बेटा अभी जड़ में से निकला नहीं है, लेकिन अपने आप को पता नहीं कहां का 30 मार खां समझता है। एकदम दाऊद टाइप उसका एटीट्यूड है। इन सबको शह देने वाले कौन? अरविंद केजरीवाल। ये सच्चाई है। तो आज के दिन दोनों खबरें अरविंद केजरीवाल जी की, लेकिन जरूरी थी, इंपॉर्टेंट खबरें थी, इसलिए आप लोगों के बीच में रखी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।